अब शनि ये शुक्र क्या है? ये प्रकृति का हिस्सा है। जैसे मान लो प्रकृति माँ है तो ये उसके बच्चे हैं। अब माँ को कोई परेशान करे तो बच्चे तो उसे नहीं छोड़ेंगे ना। देखिए होता क्या है, हमारे जीवन में कोई बीमारी है या कोई विघ्न है, उसका एक ही कारण होता है, प्रकृति को हम क्या भेज रहे हैं पूरे दिन। क्योंकि प्रकृति हमें कुछ देती नहीं, लौटाती है। प्रकृति का ये नियम है, उसमें आप एक गेहूं का दाना डालिए, वो आपको बहुत सारे दाने वापस लौट आएगी। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति को शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशंस देते हैं, उन्हीं को वो मल्टीफोल्ड कर लौट आती है। गौर करें, प्रकृति को पूरे दिन हमसे क्या जा रहा है वही जाएगा। जैसे थॉट मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे बोल मैं बोलता हूँ, जैसे कर्म मैं करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं थॉट्स पर। थॉट्स मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, और मेरे थॉट्स का आधार है मैं इस मन को कैसा भोजन कराता हूँ, अर्थात मैं क्या सुनता हूँ, क्या देखता हूँ और क्या पढ़ता हूँ। राइट? तो मुझे अपना सुनना, देखना, पढ़ना सात्विक करना होगा, डिवाइन करना होगा। जितना डिवाइन मैं करूँगा उतना ज़्यादा मेरे थॉट्स अपने आप ही डिवाइन चलेंगे और चारों तरफ वैसी ही डिवाइन वाइब्रेशंस फैलेंगी और प्रकृति मुझे रिटर्न करेगी। जैसे हमारे साथ कई बार होता है कि मेरे ग्रह भारी हैं, मेरी कुंडली में ये दोष है, पंडित जी ये कह रहे हैं मुझे ये कराना होगा तब ये दोष मेरा हटेगा, ठीक है। और मेरे घर के भी, परिवार के सदस्य भी मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं, तुम करते क्यों नहीं हो। लेकिन मैंने तो अभी राजयोग सीख लिया है और मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हैं, लेकिन जो घर में आपके जो सदस्य हैं, बाकी जो आत्माएं हैं, वो निरंतर नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। पंडित जी जो बोल रहे हैं वो करो, वो ऐसा बोल रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं निरंतर। वो नेगेटिव थॉट्स इसमें बढ़ोतरी ही करेंगे, कम नहीं कर सकते। भले उनकी खुशी के लिए ही सही, लेकिन ये करिए, ठीक है। इससे भी बेनिफिट ज़रूर होता है। क्या बेनिफिट होता है कि जब पंडित जी ये कर्मकांड करते हैं ना, तो हमारे थॉट्स ज़रूर चेंज होते हैं, हम अपनी सोच बदलते हैं, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, कि भाई हम ऐसा अब नहीं करेंगे, हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम भोजन खिला रहे हैं लोगों को, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे। ये हम कुछ समय के लिए तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी राजयोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे? अगर हम कहें कि भाई मेरे ग्रह भारी है, मेरी कुंडली में दोष है, तो ये प्रकृति हमें रिटर्न कर रही है वो सब कुछ जो हमने उसको दिया है। अगर हम कर्म कांड ये सब कुछ करते हैं तो देखो, अगर हम उसे सही वे में नहीं करते हैं तो प्रकृति को हम उतना कुछ दे नहीं पाए, उससे क्षमा नहीं मांग पाए जितना हमें कर लेना चाहिए। इसलिए राजयोग इसमें बहुत बड़ी मदद करता है। तो वो कर्म कांड भी आप करें अपने लिए, अपने घर के परिवार सदस्यों की खुशी के लिए, लेकिन राजयोग का अभ्यास अच्छे से करें। उसमें क्या करना है, राजयोग अभ्यास कैसे करेंगे, हमें प्रकृति को डिवाइन वाइब्रेशंस भेजने हैं। जैसे कहते हैं ग्रह भारी है, शनि भारी है, शुक्र भारी है। अब शनि ये शुक्र क्या है? ये प्रकृति का हिस्सा है। जैसे मान लो प्रकृति माँ है तो ये उसके बच्चे हैं। अब माँ को कोई परेशान करे तो बच्चे तो उसे नहीं छोड़ेंगे ना। तो या तो आप बच्चों को सकाश दो, या भले डायरेक्ट प्रकृति माँ को सकाश दो। अपने आप को पैसे देख सकते हैं, जैसे हम योग में बैठते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पांचों तत्व हैं, ठीक है। पांचों तत्वों को एक बॉल्स के रूप में देख सकते हैं आप, अलग अलग बॉल्स, उन्हें कलर दे दीजिए, आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, उनसे प्रेम की, पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे इनमें जा रही हैं, पांचों तत्वों में समा रही हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी,
मुझसे निकलती प्योर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रकृति माँ, इस जन्म और पिछले सभी जन्मों में मैंने जब जब आपको नुकसान पहुंचाया है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जिन जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है कभी भी, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। देखेंगे आपके चारों तरफ पांचों तत्व, या आप देख सकते हैं आपकी हथेली पर धरती का ग्लोब, और देखें आपके मस्तक से डिवाइन लाइट निकल रही है और हथेली पर घूमते ग्लोब में समा रही है। पाँच मिनट हमें ऐसे ही देखना है कि धरती के ग्लोब में ये प्योर एनर्जी समा रही है। क्षमा मांगनी है और प्रकृति को प्योरिटी के वाइब्रेशंस देने हैं। सवेरे उठते ही और सोने से पहले 21 दिन करके देख लो, सब दोष सब ठीक हो जाएंगे, सारे ग्रहों का अटैक सब खत्म हो जाएगा और प्रकृति हमें यही लौटाने लगेगी जो हम उसे दे रहे हैं।